हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है जिसमें हिस्ट्री पार्ट 1 को मैंने कंप्लीट कराया था, एशियंट हिस्ट्री। और आज हम एशियंट हिस्ट्री के ही नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से, इसको इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये एनसीईआरटी सीरीज़ है जो कि क्लास 6 to 12 के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो आप इस वीडियो में उपलब्ध पाएंगे। अगर किसी कारणवश किसी को बुक पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है। हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम क्या है? तो लोथल। नेक्स्ट है कि दधेरी। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पूरा स्थल है जो कि पंजाब में है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पूरा स्थल है जो कि पंजाब में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में निर्यात किया जाता है सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता में निर्यात किया जाता है सूती वस्त्र। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए प्लैंक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए मोम लूपी ढलाई यानी कि कास्टिंग का इस्तेमाल किया गया था। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित है उसका नाम है धौलावीरा। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था उसका नाम है धौलावीरा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंड ऑफ द डेथ यानी कि मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कि कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो कपास का उत्पादन करने वाले पहले सिंधु लोग थे। सिंधु लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी कि लोथल की खुदाई की खोज की थी। तो लोथल की खुदाई की खोज एस.आर. राव ने किया था। एस.आर. राव ने हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जो कि लोथल है उसका खोज किया था। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ब्लैंक स्थल पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि वर्तमान में पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरें ब्लैंक नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उसको बोलते हैं सीटेटाइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि धौलावीरा ब्लैंक राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो धौलावीरा जो एक पुरातात्विक स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जो था वो एक विशाल आयताकार टैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो रावी नदी वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का ब्लैंक शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था जो कि चुनहुदड़ो है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ब्लैंक स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था।
पत्थर की बनी नृत्य करते हुई पुरुष की मूर्ति जो कि नटराज पाई गई थी हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है धौलावीरा। हड़प्पा स्थल का जो पार्ट गुजरात में पाया गया है उसका नाम है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के ब्लैंक स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, धौलावीरा के साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक स्थल जिसको हम बोलते हैं सुरकोटदा स्थित है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर मोंटिंग व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जिनका नाम है सर मोंटिंग व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा की गई थी जिसका नाम है R.D. बनर्जी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा किया गया था जिनका नाम था R.D. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता ब्लैंक वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 3000 ईस्वी पूर्व पुरानी है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था जिसे हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट से बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा स्थल की मोहरों पर बैल पशु जो है वो अक्सर देखा जाता था। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में हैं जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति जो थी वो थी नगरीय। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो धौलावीरा से। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है तो रंगोई नदी पर। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली कहाँ स्थित है तो रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं जो कि मोहनजोदड़ो और लोथल में स्थित हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं जो कि मोहनजोदड़ो और लोथल में स्थित हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको मिस ना करें, अच्छे से पढ़ें। ये सारे NCERT के वन लाइनर क्वेश्चन हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, कौन सा जानवर का उस पर अंकन नहीं है ये पूछ रहा है तो साढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर से निर्धारण करता है। नेक्स्ट है कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से तो लोथल से। नेक्स्ट है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्य संदर्भ से मिला है जो कि लोथल में है।
हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, जो कि लोथल में स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, उसका नाम है सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई जो पुरातत्व संबंधी खुदाई किया गया था, उसे सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर और हुलास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे है? तो ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट है कि एक जुते हुए खेत की खुदाई की गई थी। एक जोते हुए खेत की खुदाई की गई थी कालीबंगा में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। नेक्स्ट है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है पूर्व आर्य यानी कि सिंधु घाटी में स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन पीरियड से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये ईरान से संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है उसको बोलते हैं बनावली। वह स्थान या स्थल जहाँ से शव पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं, यह है हड़प्पा। वह स्थान जहाँ से शव पेटिका के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा में स्थित है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई थी, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई थी, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि बुरजहुम स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुरजहुम स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ब्लैंक शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर एक बंदरगाह पाया गया है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ब्लैंक ईंटों से बनाया गया था। तो इसका किससे बना गया था? तो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के ब्लैंक स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था, जो कि मोहनजोदड़ो से पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का ब्लैंक स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का सोतुघई जो स्थल है ये अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को ब्लैंक की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा ब्लैंक कहा जाता था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदूस कहा जाता था। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल ब्लैंक राज्य में स्थित है। तो दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक जो स्थल है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ब्लैंक शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो धौलावीरा संबंधित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी तांबा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल बनवाली में मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हॉल जो मॉडल है ये बनावली से मिला है। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी जो कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ जो है ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा स्थल पर ब्लैंक में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। कालीबंगा जो कि हड़प्पा स्थल है यहाँ से हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी। मेसोपोटामिया जो भाषा है यह सुमेरियन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के ब्लैंक स्थल पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता के सोरतुगई स्थल जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के सोरतुगई जो स्थल है ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है। ये गुजरात में रंगपुर स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर ब्लैंक के आसपास बने होते थे। तो कमरे जो है आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी लोथल से। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी लोथल से। अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया जो लोग थे वो सिंधु घाटी को मेलुहा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों से विपरीत धौलावीरा जो शहर है उसको 3 भाग में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग जो है वो विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो हड़प्पा स्थल है ये हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति थी वो कांस्य की सामग्री से बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद ब्लैंक नदी के तट पर स्थित है। तो जो दैमाबाद है वो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि दैमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। रोपड़ जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जिसको हम बोलते हैं कालीबंगा। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द जिसको हिंदू का उपयोग किया जाता था जिसमें हिंदू का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट दे रखा है हड़प्पा पुरास्थल और सामने दे रखा है कि फसल कहाँ पे कौन से फसल होते थे। चान्हुद्रो में सरसों के फसल होते थे। हड़प्पा में तिल होता था। कुंतासी में कोंदो होता धान होता था। चान्हुद्रो में सरसों होता था। हड़प्पा में तिल। कुंतासी में कोंदो होता था। हुलास में धान होता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सिंधु सभ्यता जो है इससे रिलेटेड जितने भी आपके NCERT में क्वेश्चन दिए हुए थे 1 लाइनर इन सभी को हमने कंप्लीट कर दिया। और ये क्वेश्चन जो है ये 6 to 12 NCERT के आप बुक में पढ़िएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे। जिसको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो 1 लाइनर यहाँ से पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो वैदिक काल होगा। उससे रिलेटेड हम सारे 1 लाइनर को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।